नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को सर्दियों के लिए 480 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार व्यक्त किया है। इससे पहले 26 सितंबर को केंद्र ने 300 मेगावाट बिजली आवंटित की थी। अब 180 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली 30 जून 2025 तक दी जाएगी, जिससे सर्दियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम राज्य के बिजली संकट को दूर करेगा, विशेष रूप से शीतकाल के दौरान जब जल विद्युत उत्पादन में कमी आती है। हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लक्सर विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्थाओं की जांच की और अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए। डीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास और पंचायत अधिकारियों के बैठने का रोस्टर सार्वजनिक किया जाए और बायोमेट्रिक मशीन की हाजिरी प्रणाली को सही किया जाए। रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 17 अक्टूबर को कार्तिक संक्रांति के दिन शीतकाल के लिए बंद होंगे। उसी दिन रुद्रनाथ की विग्रह डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर पहुंचेगी। मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश महादेव भट्ट ने बताया कि कपाट बंद होने से पहले भोलेनाथ की शिला मूर्ति को पुष्पों से समाधि दी जाएगी। इसके बाद मां चंडिका की दीवारा यात्रा 19 अक्टूबर को केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। उत्तराखंड के आयुर्वेद पैरामेडिकल कॉलेजों में इस शैक्षिक सत्र से डायस्टिशियन कोर्स शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 7 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। भारतीय चिकित्सा परिषद की रजिस्ट्रार नर्मदा गुसाई ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्सा में डायस्टिस्ट की मांग को देखते हुए यह कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को काउंसलिंग भी शुरू होगी, जिसमें अन्य कोर्सों के लिए दाखिले होंगे। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड के मल्ला ग्राम पंचायत के सुपारका गांव में सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 2 अक्टूबर को धीरज नाम के व्यक्ति की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसे डंडी गड्डी के सहारे सड़क तक लाने का प्रयास किया गया। सड़क तक पहुंचने से पहले ही धीरज ने दम तोड़ दिया। गाँव के लिए 4 किलोमीटर लंबी सड़क स्वीकृत है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है। देहरादून के बन्नू ग्राउंड में 4 अक्टूबर से 3 दिवसीय एशिया एग्री हॉर्टी और ऑर्गेनिक प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत करेंगे। प्रदर्शनी में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें विभिन्न कंपनियां और सरकारी विभाग शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक उत्पादों की महत्ता पर जागरूकता फैलाना और उत्तराखंड की कृषि और बागवानी को प्रोत्साहन देना है। देहरादून के डाक पत्थर क्षेत्र में 900 बीघा जमीन पर एजुकेशन सिटी का रोड मैप तैयार हो रहा है। सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन शैक्षणिक संस्थाओं को यहां लाना है, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा के हब के रूप में विकसित हो सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए नामी संस्थान यहां स्थापित किए जाएंगे। हालांकि लैंड बैंक की कमी इस योजना की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज शुरू करने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून मेडिकल कॉलेज में तीसरी अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही राज्य के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। उत्तराखंड में 10 महीनों के बाद फिर से नए पुलिस महानिदेशक के चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। 3 संभावित नाम शासन को भेजे गए हैं, जिनमें से एक का चयन होगा। मौजूदा डीजीपी के नाम पर चर्चा न होने की संभावना जताई जा रही है। स्रोत महोत्सव के उद्घाटन पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने मसूरी में घूमने के अनुभव साझा करते हुए पर्यटकों से पहाड़ों की पवित्रता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देवभूमि की शांति और स्वच्छता का सम्मान होना चाहिए। पंकज त्रिपाठी ने उत्तरकाशी से जुड़ी बचपन की यादें भी ताजा की। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने महोत्सव में 4 चांद लगाए, जिसमें पांडववाज और अन्य कलाकारों की प्रस्तुति सराही गई। धामी सरकार ने 24 साल में संचालित 368 बेकार योजनाओं को छांटने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान की समीक्षा में 495 योजनाओं को मौजूदा समय के लिए उपयोगी पाया गया है। इन योजनाओं को मर्ज करके अधिक प्रभावी बनाने पर विचार हो रहा है। सरकार का लक्ष्य छोटे विभागीय योजनाओं को मिलाकर बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना है। महिलाओं के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें बच्चों की देखभाल के कारण अपनी नौकरी या व्यवसाय छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। हरिद्वार और सीलाकुई में महिला सशक्तिकरण विभाग ने निःशुल्क क्रेच की शुरुआत की है, जहां 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल की जाएगी। आहार, सोने की व्यवस्था, खिलौने और डायपर जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाएंगी। उत्तराखंड में ड्रोन नीति तो बन गई है, लेकिन ड्रोन कॉरिडोर अभी तक नहीं बनाए जा सके। राज्य में सीमांत और अति संवेदनशील क्षेत्रों के कारण केवल उत्तरकाशी का ड्रोन कॉरिडोर ही सक्रिय है। अन्य जिलों में ड्रोन कॉरिडोर बनाने के लिए सेना की अनुमति आवश्यक है, जो इस प्रोजेक्ट को धीमा कर रही है।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 78 फार्मासिस्ट और 1500 नर्सिंग स्टाफ की भर्ती जल्द की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 300 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी नियुक्ति दी जाएगी। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है। श्रीनगर के रिस अस्पताल में 4 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड सुविधा फिर से शुरू हो गई है। गर्भवती महिलाओं और अन्य मरीजों को अब अन्य अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के बाद रोजाना 35 से 40 अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं, जिससे कई जिलों के मरीजों को राहत मिली है। उत्तराखंड महिला एवं सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने कामकाजी और पढ़ाई करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वीरांगना तीलू रौतेली वर्किंग वुमन हॉस्टल योजना शुरू की है। इस योजना के तहत बड़े शहरों और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के पास कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए सुरक्षित और सस्ती दरों पर हॉस्टल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। देहरादून के सर्वे चौक पर बने हॉस्टल में महिलाओं को 6,600 रुपये प्रति माह की दर पर रहने, खाने और सुरक्षा की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण रेफर सेंटर बनकर रह गया है। हर रोज कई मरीजों को गंभीर परिस्थितियों में हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। बीते मंगलवार को प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को देहरादून रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया। महिला और नवजात सुरक्षित हैं, लेकिन अस्पताल इस स्थिति ने पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने नैनीताल रोड पर सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने यूपीसीएल को बिजली की लाइनें हटाने के निर्देश दिए ताकि सड़क चौड़ीकरण तेजी से हो सके। साथ ही सरकारी भवनों की दीवारों पर बेलकार पुष्प लगाने और उत्तराखंड की कलाकृतियों को पेंट करने के निर्देश भी दिए गए। कुमाऊं रेजिमेंटल केंद्र रानीखेत में आयोजित ओपन क्रॉस कंट्री रेस में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ में बच्चों से लेकर भारतीय सेना के जवानों ने भाग लिया। विजेताओं को ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव द्वारा सम्मानित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य खेल और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर हरियाणा रोडवेज की बस से टक्कर के बाद घायल मादा हाथी की मौत हो गई। वन विभाग ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। हाथी का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था, तभी पीछे चल रही हथिनी को बस ने टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें 1,25,000 युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा। 12 अक्टूबर से पोर्टल पर पंजीकरण शुरू होगा। इस योजना के तहत देश की 500 प्रमुख कंपनियों में 12 महीने की इंटर्नशिप की सुविधा मिलेगी। त्योहारों की मांग में वृद्धि के चलते गुरुवार को सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार सोने का भाव 200 रुपए बढ़कर 78,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी 665 रुपए की बढ़त के साथ 93,165 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। व्यापारियों का कहना है कि नवरात्रि के आगाज के साथ मांग में इजाफा हुआ, जिससे बाजार की धारणा मजबूत हुई। दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।